अब मज़ीद बात करते हैं बोनस एंड राइट इशू की प्रॉब्लम पर। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और इनडायरेक्ट वर्किंग के थ्रू हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट की थी जो कि 2.54 रुपीज़ आई थी पर शेयर पर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ रिवर्स और इनडायरेक्ट वर्किंग की थी, जिनमें टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की वर्किंग थी, साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर इशूड की वर्किंग थी, और हमने फिर राइट रेशो भी निकाली थी जो कि 1:4 थी। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, जैसे कि यहाँ हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक और बात जो क्लियर करनी है वो ये है कि वैल्यू ऑफ द राइट ईच एग्जिस्टिंग शेयर पर हमने कैलकुलेट करना है, ना कि ईच न्यू शेयर पर कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ राइट जो है, वैल्यू ऑफ राइट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फर्दर वर्किंग्स को परफॉर्म करेंगे। और वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर क्या है। क्योंकि अब एग्जिस्टिंग शेयर के ऊपर राइट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस लेनी है, करंट मार्केट वैल्यू लेनी है एग्जिस्टिंग शेयर की, न्यू शेयर की नहीं लेनी। और उसके बाद उसमें से हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को लेस कर देना है, तब हमारे पास वैल्यू ऑफ राइट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे कि वैल्यू ऑफ राइट के बारे में हम जानते हैं, हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि वैल्यू ऑफ राइट ये बताती है कि जब कंपनी जो है वो कम पैसों पर राइट को इशू करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितनी वैल्यू मिलेगी उस राइट की, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग उसके पास है इस चीज का, उसको कितना फायदा होगा, ये हमें वैल्यू ऑफ राइट बताएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर लिखनी थी, जिसके लिए अगर हम क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि 2.7 पर शेयर करंट मार्केट वैल्यू है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर कोटेड है, मतलब ये वैल्यू अभी चल रही है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि 2.7 रुपीज करंट मार्केट वैल्यू है। उसके बाद थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस वो जिसको हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है अपनी लास्ट वीडियो में, जो कि हम देख सकते हैं 2.54 पर शेयर आई है, मतलब एक्चुअली जो प्राइस है शेयर की आफ्टर एक्सरसाइजिंग द राइट वो इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो अभी आ रही है वो हमारे पास करंट में 2.7 थी। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि 2.54 थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है। अब जब हमने करंट मार्केट वैल्यू में से थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को लेस कर देना है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी के राइट की कितनी वैल्यू है जो कि शेयर होल्डर्स तक जाएगी। तो 2.7 में से हमने 2.54 को जब लेस किया तो ये 0.16 पर शेयर हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका ये मतलब है कि हर एग्जिस्टिंग शेयर पर हर शेयर होल्डर को जो राइट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.16 रुपीज पर शेयर। अब यहाँ तक वैल्यू ऑफ राइट को कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर थर्ड रिक्वायरमेंट पर आए तो थर्ड रिक्वायरमेंट में ये कहा गया था कि एज्यूम ये करना है कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए पर एनम से हर साल में इंक्रीज होगा, और प्राइस अर्निंग रेशियो अगर सेम रहेगी तो मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये बेसिकली ये बताती है कि राइट इशू करने के बाद थ्योरी में थ्योरेटिकली कितनी वैल्यू होनी चाहिए एक शेयर की। लेकिन अब जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमें ये बताएगी कि एक्चुअल वैल्यू क्या है राइट इशू करने के बाद। तो यहाँ पे हमने अपनी थर्ड रिक्वायरमेंट करनी है, जिसमें हम सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तब हम प्राइस अर्निंग रेशियो के थ्रू मार्केट वैल्यू पर जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो सेम रहेगी राइट इशू करने के बाद भी।
तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो इक्वल होती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर के। तो अगर हम एग्जिस्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो की तरफ जाएं तो एग्जिस्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगी 2.7 रुपीज मार्केट प्राइस चल रही है जिसको हमने यहाँ पर देखा था। और अर्निंग पर शेयर पर अगर हम आए तो अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है जो कि 15 पैसाज है, मतलब 0.15 रुपीज है। अब यहाँ पर हमने डिवाइड करना है 2.70 को 0.15 से, तो जो एग्जिस्टिंग प्राइस अर्निंग रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 18। अब हमने क्या करना है कि रिवाइज कर देना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन जो है वो 1.2 मिलियन रुपीस का है। तो 1.2 मिलियन रुपीस है, इसके अंदर अगर हमने 6 लाख रुपए मजीद ऐड करने हैं तो वो 0.6 मिलियन होंगे। अब यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेंज हो जाएगा जो कि 1.8 मिलियन रुपीस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लिख देंगे जो कि 1.8 मिलियन रुपीस है। अब इसी रिवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बेसिस पर हमने कैलकुलेट करनी है प्राइस अर्निंग रेशियो, और उसके थ्रू हम मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो एक शॉर्टकट है वो हमारे पास इस तरह से है कि जो रिवाइज टोटल मार्केट वैल्यू होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो किस तरह से आ जाएगी कि प्राइस अर्निंग रेशियो अगर सेम रहेगी, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो अगर 18 ही रहेगी तो 18 फिर इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पे मार्केट प्राइस हमें नहीं पता तो हम मार्केट प्राइस की जगह x लिख देंगे और इस x को डिवाइड कर देंगे अर्निंग से। अब क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर नहीं है तो हम इसको पूरी अर्निंग भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर जब पूरी अर्निंग से जो वैल्यू आएगी वो टोटल मार्केट प्राइस होगी। तो अभी तक हमें टोटल अर्निंग पता है जो कि 1.8 मिलियन रुपीस की है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1.8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इक्वल के उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 18 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मिलियन हो जाएगा जो कि 32.4 मिलियन रुपीस आ जाएगी टोटल रिवाइज मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि ये टोटल आई है और हमें पर शेयर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम जानते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है, क्योंकि 8 मिलियन जो थे वो हमारे पास ओल्ड शेयर थे जिसको हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, और 2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो न्यू शेयर्स थे जो कि राइट इशू के बदले में इशू किए गए थे। तो टोटल हो गए 10 मिलियन। यहाँ पे हमने 32.4 मिलियन रुपीस को 10 मिलियन शेयर से जब डिवाइड किया तो ये आ जाएगा रुपीस 3.24 पर शेयर मार्केट वैल्यू। तो यहां तक हमने अपनी तीसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है जो कि राइट शेयर से रिलेटेड थी। अब बारी है लास्ट रिक्वायरमेंट की जिसमें यह कहा जाता है कि कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की वैल्यू को अब हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं और बोनस शेयर को कैलकुलेट करते हैं। बोनस शेयर के बारे में हमने कहा था कि कंपनी अपने डिविडेंड को कैश में देने के बजाय जब शेयर्स में पे करती है तो उसे हम बोनस शेयर या स्क्रिप डिविडेंड भी कहते हैं। तो स्क्रिप डिविडेंड के लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या दी गई है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दी गई है कि कंपनी ने 2 for 3 बोनस शेयर्स इशू करने हैं, मतलब जिसके पास 2 होंगे उसको 3 नए शेयर मिलेंगे, और साथ ही साथ टोटल कैपिटल बता दिया गया है जो कि 2 मिलियन रुपीस का है, और पर शेयर जो वैल्यू है वो 0.5 रुपीस की है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बोनस शेयर्स इशू होने से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ कहीं भी नहीं दिए गए। तो क्योंकि थोड़ी सी सेपरेटली इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमने सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इसी एक लाइन के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट कर लेना है, जो कि अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किस तरह से आ जाएंगे कि 2 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल है और पर शेयर वैल्यू है 0.5 की। जब हमने टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देना है उसकी पर यूनिट वैल्यू से या पर शेयर से, तो हमारे पास शेयर कितने आ जाएंगे, हमारे पास शेयर्स आ जाएंगे 4 मिलियन। अब यहाँ पर देखें तो जब हम 4 मिलियन को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही शेयर कैपिटल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने
टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बोनस शेयर की जो रेशो है उसको लिख देते हैं कि हम 3 के लिए 2 देंगे। सॉरी, एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स होंगे तो 3 न्यू शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बोनस शेयर किस तरह से इशू किए जाएंगे कि अब टोटल जो शेयर्स हैं वो 4 मिलियन है और 4 मिलियन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, क्योंकि 3 नए शेयर इशू होने हैं और ये टोटल कितने शेयर हैं, ये 2, मतलब 2 के बदले अगर 3 शेयर इशू होने हैं तो जितने शेयर्स इशू होने हैं उसको हमने नॉमिनेटर में रखना है और जितने शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उसको हमने डिनोमिनेटर में रखना है। तो जब 4 मिलियन शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये शेयर्स आ जाएंगे 6 मिलियन, मतलब कि 6 मिलियन शेयर्स मजीद इशू करने हैं। अब यहाँ पे जो शेयर्स आए हैं ये टोटल नहीं है, बल्कि ये वो बोनस शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने डिविडेंड के बदले देने हैं शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पे अगर इतने शेयर्स हैं तो इसके शेयर कैपिटल में भी कुछ इंक्रीज आएगा। शेयर कैपिटल में इंक्रीज किस तरह से आएगा कि 0.5 रुपीस का अगर एक शेयर है तो 6 मिलियन अगर शेयर्स में इंक्रीज हो रहा है तो शेयर कैपिटल में भी इंक्रीज होगा। तो हमने 6 मिलियन शेयर्स को 0.5 रुपीस पर शेयर जो वैल्यू आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 3 मिलियन रुपीस का इंक्रीज आ जाएगा शेयर कैपिटल में। और अगर बात की जाए कि बोनस शेयर की वैल्यू क्या है या बोनस शेयर इशू करने की जो वैल्यू है वो क्या है, तो जितना शेयर कैपिटल में इंक्रीज होगा वही बोनस शेयर की वैल्यू होगी, क्योंकि स्पेसिफिकली हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई कि इतनी वैल्यू पे शेयर इशू हो रहा है। तो हमने इसीलिए जो ऑलरेडी शेयर की वैल्यू चल रही थी उसके ऊपर शेयर को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन की 4th रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी, जिसमें वैल्यू ऑफ बोनस शेयर को कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोनस या राइट इशू किस तरह से कर सकता है, और हमने इनडायरेक्ट और रिवर्स वर्किंग के थ्रू भी तमाम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके देखा।